ल्यूसेंट जीके की हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, तो हम इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शंस के से हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता लगा है, कॉइन्स से पता लगा है और मोनूमेंट से। तो 3 सोर्स थे हमारे को एंशियंट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज के लिए, एक कॉइन्स, एक मोनूमेंट्स एंड एक इंस्क्रिप्शन। तो अभी हम इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। इंस्क्रिप्शन बहुत सारी हमने पढ़ ली हैं और बहुत सारी इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत कुछ पता लगा है। नाउ अब आज की क्लास में हम इंस्क्रिप्शन खत्म कर लेंगे और फिर सेकंड जो सोर्स है एंशियंट हिस्ट्री का, कॉइन्स, वो पढ़ेंगे और फिर मोनूमेंट्स। तो अब इंस्क्रिप्शन देखो, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है सकंदगुप्त भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। सकंदगुप्ता भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, स्कंदगुप्ता भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। पहले तो ये इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे? तो ये जो भितारी विलेज है यूपी में गाजीपुर में भितारी विलेज है, उसके बाहर आउटर सर्कल में ये पिलर है, भितारी पिलर। अब ये इसमें संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट दोनों यूज हुई हैं। इसमें बताया गया है कि जो भगवान विष्णु है, जिनको भगवान सारंगी भी बोला है, भगवान सारंगी, SHARNGI, सारंगी, SHARNGI, भगवान सारंगी मतलब गॉड विष्णु, उनके बारे में बताया गया है। तो भगवान विष्णु जो हैं, भगवान सारंगी, उनके बारे में बताया गया है। और इसमें जो गुप्ता की जीनोलॉजी है, श्री गुप्ता से स्कंद गुप्ता, तो उस गुप्ता जीनोलॉजी के बारे में बताया गया है। जो हुन्स हैं, उन्होंने जब अटैक किया था, तो हुन्स के अटैक के बारे में, इन्वेशन के बारे में बताया गया है। तो स्कंद गुप्ता भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, भितारी विलेज है जो यूपी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर है। और संस्कृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, भगवान सारंगी या गॉड विष्णु के बारे में बताया गया है। और गुप्ता जीनोलॉजी के बारे में बताया गया है, श्री गुप्ता से स्कंद गुप्ता। और हुन्स ने जो अटैक किया था, इन्वेशन ऑफ हुन्स, उसके बारे में मेंशन है। फिर नेक्स्ट है स्कंद गुप्ता इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अब ये जो स्कंद गुप्ता इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसने हमें सौर संप्रदाय के बारे में बताया है। तो अगर पूछ लें कि सौर संप्रदाय के सौर SAUR सौर संप्रदाय के बारे में किस इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, तो वो बोलता रहता है स्कंद गुप्ता इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें सौर समुदाय के बारे में बताया गया है। सौर संप्रदाय के बारे में बताया गया है। संप्रदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। और तो सौर संप्रदाय का मतलब, संप्रदाय का मतलब तो हो गया कम्युनिटी, सौर का हो गया मतलब रिलेटेड टू सन। तो सौर संप्रदाय का मतलब हो गया ऐसी कम्युनिटी विच इज कंसर्न विद द सन। और किसके बारे में पता लगा है हमें? स्कंदगुप्त इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें तालिका श्रेणी के बारे में पता लगा है। तालिका श्रेणी जो है, वो जो ऑयल मिलर्स थे, उनकी एक एसोसिएशन थी। तो तालिका श्रेणी यानी जो ऑयल मिलर थे, उनकी एक एसोसिएशन थी, उसको हम बोल रहे हैं तालिका श्रेणी। तो TAILIKA, तालिका श्रेणी, SHRENI श्रेणी, गिल्ड ऑफ ऑयल मिलर, उसके बारे में पता लगा हमें। हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, जिस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का नाम था अंतर्वेदी। अंतर्वेदी के बारे में पता लगा है। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थी अंतर्वेदी, उस अंतर्वेदी का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका नाम था शारवंगा। शारवंगा। तो स्कंदगुप्त इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सौर संप्रदाय के बारे में पता लगता है। सौर संप्रदाय मतलब रिलेटेड, कम्युनिटी रिलेटेड विद सन। तालिका श्रेणी के बारे में पता लगता है, यानी एसोसिएशन ऑफ ऑयल मिलर। और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंतर्वेदी के बारे में पता लगता है, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है शारवंगा, उसके बारे में पता लगता है। भानुगुप्ता ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन। अभी भानुगुप्ता ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है? ये MP में एक सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। इसमें भानुगुप्ता और जो हुन इन्वेडर थे टोरमना, उनके बारे में बताया गया है कि भानुगुप्ता और जो हुन इन्वेडर था टोरमना, उसके बीच में, जो भानुगुप्ता और टोरमना के बीच में जो बैटल हुआ था, उसके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। भानुगुप्ता स्टोन इंस्क्रिप्शन में सागर MP में है। भानुगुप्ता और हुन इन्वेडर टोरमना के बैटल के बारे में बताया गया है।
और बताया गया है कि इस बैटल में एक जो भानुगुप्ता के यहाँ पे जमींदार था, काम करने वाला था, उसका नाम था गोपराज, वो मारा गया और उसकी वाइफ ने आग में कूद के अपने आप को जला लिया था। और ये फर्स्ट एविडेंस है सती प्रथा का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती प्रथा। तो अगर पूछ लें कि सती प्रथा का फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताओ, तो आपको याद रखनी स्टोरी कि जब भानुगुप्ता और जो हुन इन्वेडर था टोरमना, उनके बीच में जो बैटल हुई थी, तो भानुगुप्ता का एक आदमी गोपराज मारा गया था और उस गोपराज की वाइफ ने आग में कूद के अपने आप को जला लिया था, और ये सती प्रथा का फर्स्ट एविडेंस है। फिर नेक्स्ट है टोरमना वराह स्टैच्यू इंस्क्रिप्शन। तो टोरमना वराह स्टैच्यू इंस्क्रिप्शन, ये भी एमपी में जो सागर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, और ये जो हुन रूलर है टोरमना, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो हर्षवर्धन बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, ये बंसखेरा में है। बंसखेरा यूपी में पड़ता है। यूपी में शाहजहाँपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। यूपी में शाहजहाँपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये बंसखेरा पड़ता है। तो इसलिए इसका नाम हर्षवर्धन बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि बंसखेरा शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। और हर्षवर्धन के बारे में इसमें बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो हर्षवर्धन था, उन्होंने एक टैक्स फ्री विलेज दो ब्राह्मणों को दे दिया था, और उस टैक्स फ्री विलेज का नाम था मार्कट, MARKAT। तो हर्षवर्धन ने मार्केट विलेज, जो टैक्स फ्री विलेज था, वो दो ब्राह्मणों को दे दिया था, डोनेट कर दिया था। उन दो ब्राह्मणों का नाम था, एक का नाम था विषय अंगदिया, विषय VISHAYA, विषय अंगदिया ANGDIYA, विषय अंगदिया। और दूसरे का नाम था भुक्ति अही चोट्रा, भुक्ति BHUKTI, भुक्ति अही AHICHOTRA, चोत्रा। तो हर्षवर्धन ने मार्केट विलेज, तो टैक्स फ्री विलेज था, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता था उस विलेज में, और वो टैक्स फ्री विलेज दो ब्राह्मणों को दे दिया था, वैश्य अंगदिया को और भुक्ति अही चोत्रा को। और इस इंस्क्रिप्शन पे हर्षवर्धन के सिग्नेचर भी और पता लगता है कि हर्षवर्धन एक बहुत अच्छे कैलीग्राफिस्ट है। कैलीग्राफिस्ट का मतलब, कैलियोग्राफिस्ट का मतलब होता है स्किल वर्कर। फिर नेक्स्ट है यशोधर्मना मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। अब यशोधर्मना मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें जो मालवा रूलर है यशोधर्मना, तो जो यशोधर्मना है जो मालवा रूलर, उनके बारे में इसमें बताया गया है। और उसमें बताया गया है कि जो ये मालवा रूलर थे यशोधर्मना, उनने हुन रूलर मिहिर कुला को हराया था और मालवा जीत लिया था। तो यशोधर्मा जो मालवा रूलर थे, उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने हुन रूलर मिहिर कुला को डिफीट करके मालवा नेक्स्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट है मिहिर भोजा ग्वालियर प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। ये जो प्रतिहारा किंग है मिहिर भोजा, उसके बारे में बताता है। मिहिर भोजा ग्वालियर प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है? प्रतिहारा किंग मिहिर भोजा। नेक्स्ट है परमारा भोजा धारा प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। तो ये जो परमारा भोजा धारा प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन है, ये जो परमारा डायनेस्टी है, परमारा डायनेस्टी के जो रूलर थे भोजा, तो जो परमार डायनेस्टी में भोजा एक भोजा रूलर्स थे, तो भोजा रूलर्स जो थे परमार डायनेस्टी, उसके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। फिर है विजय सेन देवपरा प्रस्टी इंस्क्रिप्शन। इसमें विजय सेन के बारे में बताया गया, और विजय सेन कौन थे? विजय सेन सैन डायनेस्टी के फाउंडर थे। फिर कुछ इंस्क्रिप्शन और देख लो साउथ साइड की। पुलकसीन 2AI होल प्रस्टिस्टी इंस्क्रिप्शन। अब ये जो पुलकसीन 2AI होल प्रस्टिस्टी इंस्क्रिप्शन है, ये एक विष्णु टेम्पल है AI होल में, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है। और ये AI होल कहाँ पे है? ये बगलकोट है कर्नाटका स्टेट में। तो कर्नाटका स्टेट में बगलकोट डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका स्टेट में बगलकोट
बगलकोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ए आई होल एक जगह है, वहाँ पे ए आई होल इंस्क्रिप्शन है जो विष्णु टेम्पल में इंस्क्राइब की गई है। और ये इंस्क्रिप्शन किसने की थी? तो ये जो पुल पुलकेशिन टू के यहाँ पे कोर्ट पोइट थे और जैन फ्लोर थे, रवि कीर्ति, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन उनके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, रवि कीर्ति। फिर ये पुलकेशिन टू की जो सक्सेस उसके बारे में बताते हैं। पुलकेशिन टू कौन थे? वो चालुक्य रूलर थे वतापी बदामी के। तो पुलकेशिन टू कौन है? चालुक्य रूलर ऑफ वतापी एंड बदामी। इसमें बताया गया कि पुलकेशिन जो थे उन्होंने पुलकेशिन टू जो है उन्होंने हर्षवर्धन को और नर्मदा रिवर के ऊपर हराया था, डिफीट किया था। और पुलकेशिन टू ने को टाइटल भी मिला था परमेश्वर का, ठीक है। और तो पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के ऊपर हराया और पुलकेशिन टू ने अपने आप को टाइटल दिया परमेश्वर का। और इसमें कालिदास का भी नाम मेंशन है इस इंस्क्रिप्शन में, और भैरवी का भी नाम मेंशन है। और बताया गया है कि महाभारत जो वार थी वो 3101 बीसी में लड़ी गई थी। नाउ नेक्स्ट है नर सिंह वर्मना मलिक अर्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो नर सिंह वर्मना मलिक अर्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। नर सिंह वर्मना मलिक अर्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन है। ये जो नरसिंह वर्मना है, जो पलवा रूलर थे, नरसिंह वर्मना ये पलवा रूलर थे, उनके बारे में इसमें बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जैसे कैसे पलवा रूलर नरसिंह वर्मना ने चालुक्य रूलर ऑफ बदामी पुल सेन टू को हराया। तो जो पलवा रूलर है नरसिंह वर्मना, उन्होंने कैसे चालुक्य रूलर ऑफ बदामी पुलकेशिन टू को हराया। और उसके बाद नरसिंह वर्मना को टाइटल मिला महामाला का। फिर दंती दुर्ग अलोरा केव इंस्क्रिप्शन। दंती दुर्ग अलोरा केव इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है? तो ये जो 10 अवतार टेम्पल ऑफ अलोरा है, यानी 10 अवतार टेम्पल ऑफ अलोरा में ये इंस्क्रिप्शन है। दंती दुर्ग अलोरा केव इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? 10 अवतार टेम्पल ऑफ फ्लोरा में ये इंस्क्रिप्शन है। और इसमें जो राष्ट्रकूटा रूलर थे दंती दुर्ग, उनके बारे में बताया गया है कैसे उन्होंने कलिंगा जीता, कौशल जीता, कांची मलाह जीता, लथ जीता, टैंक जीता, ये सब बताया गया है। राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्ग के बारे में बताया गया है इस इंस्क्रिप्शन में। फिर है राजा राजा तंजौर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो चोला किंग थे, राजा राजा, उनके बारे में बताता है। और जो राजा राजा थे ये पहले इंडियन किंग है जिन्होंने इंस्क्रिप्शन पे इंस्क्रिप्शन कैसे स्टार्ट होगी, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन के साथ इंस्क्रिप्शन स्टार्ट होगी, ये आइडिया राजा राजा का था। तो राजा राजा ऐसे फर्स्ट इंडिया थे जिन्होंने आइडिया दिया था कि इंस्क्रिप्शन स्टार्ट कैसे होनी चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। और इसमें बताया गया कि राजा राजा ने चेरा को चेरा को डिफीट कर दिया था कंडलूर बैटल में। तो राजा राजा ने चेरा को डिफीट किया था कंडलूर बैटल में, और बाद में नॉर्थर्न श्रीलंका अनेक्स कर लिया था। राजा राजा ने चेरा को कंडलूर बैटल में हराया था। फिर है राजेंद्र वन तिरुवल्गनर सॉरी राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। अब इसमें जो चोला रूलर है राजेंद्र वन, उनकी विक्ट्री के बारे में बताया गया है कैसे राजेंद्र वन ने सुमात्रा के रूलर विजय तुंग वर्मना को हराया था। तो राजेंद्र वन तिरुवल्लंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कैसे चोला रूलर राजेंद्र वन ने
सुमत्रा सुमत्रा के रूलर विजयतुंग वर्मना को हराया था। इसमें चोला का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ परनटका टाइम। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ परनटका टाइम, इसमें बताया गया है जो चोला पीरियड था उसमें जो लोकल गवर्नमेंट थी, चोला पीरियड में जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। किस इंस्क्रिप्शन में? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में जो चोला पीरियड में लोकल गवर्नमेंट थी उसके बारे में बताया गया। तो पूछ लेती कि चोला पीरियड में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता लगता है? तो चोला पीरियड में लोकल गवर्नमेंट के बारे में उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। नाउ इंस्क्रिप्शन सारी खत्म हो गई है, अब हम नेक्स्ट क्लास से क्वाइंस पढ़ेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए आपको इंस्क्रिप्शन पढ़नी थी, आपको क्वाइंस जानने थे, आपको मोनूमेंट्स जानने थे। तो इंस्क्रिप्शन हम ख़त्म कर चुके हैं, और इंस्क्रिप्शन से पहले हम जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से क्वाइंस पढ़ेंगे हम। क्वाइंस से भी हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।